हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लक्षण मम्मी। अरसों के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, लिटरली अरसों के बाद, क्योंकि मैंने व्लॉग शूट किए थे, दिवाली शॉपिंग गए दिवाली के, बट पोस्ट नहीं कर पाई कुछ रीजंस की वजह से। रीजंस क्या है, क्यों है, वाई एम आई नॉट पोस्टिंग, ऐसे बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए इंस्टाग्राम पे। जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, जो स्टोरीज़ देखते हैं, उनको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, बट मतलब मैं थोड़ी दिनों बाद, अगर आई हैव द सेम पेशेंस इन मी, आई लेट यू गाइस नो। बट फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं, और फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग इसीलिए बन रहा है क्योंकि आज का दिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अलीबाग फैमिली के साथ। मेरे दादा लोग जो घनसोली वाले हैं, जो आप हमेशा मेरे व्लॉग्स में देखते हैं, तो उनके साथ हम जा रहे हैं। सो let's go, let's begin our one day trip to Alibag. So let me tell you, this is my first time for Alibag और मैंने कभी देखा नहीं है, and I literally forced them कि छुट्टी लो, चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे जाना ही है। So let's go। और ये हमारे यहाँ के स्कूल में मार्च प्रैक्टिस हो रहा है, जिसको देख के मुझे याद आता है कि हमारे स्कूल में बहुत होता था, एंड इट वाज माय फेवरेट, क्योंकि स्पोर्ट्स डे आने से पहले मार्च प्रैक्टिस होता है। सो लेट्स गो। मैंने मेरे पापा के शूज़ पहने हैं। सो आई हैव बीन दैट एक्साइटेड बिच जो हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, तो मैं पहले आके खड़ी हूँ। और एक्चुअली क्योंकि मैं लक्ष्य को नहीं लेके जा रही हूँ और उसको आदत हो गई है जल्दी उठने की, तो अगर वो मुझे देखता था इतनी तैयार होके, और क्योंकि मैं स्कूल भी रोज़ इतनी जल्दी जाती हूँ पढ़ाने, बट मैं मतलब इतनी तैयार नहीं होती, तो अगर वो देख लेता तो वो पीछे पड़ जाता, इसीलिए देन आई जस्ट केम अ बिट अर्ली। अब देखते हैं, इन्होंने 20 मिनट्स बोला था, 20 मिनट्स का 25 ना हो तो ठीक है। बाकी नीतीला क्या हाय हाय माझ्या मांडीवर नाही तर हाय हाय करा, हाय 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 हाय, आमचे सगळे येडे मला। हिअर आय एम, आणि दादाला शूट नाही करत आहे, ड्रायव्हरला नको शूट। So finally we are having our first stop, which is we are filling our CNG। पहले वो काम किया जाए। यही धक्का मार रहे थे अभी। काय नाही। फाइनली हम लोग एक जगह पे रुके हैं जहाँ पर कुछ अर्जेंट काम चालू है और हम सब नीचे उतरे फ़ोटोज़ निकालने। सो लेट्स क्लिक सम गुड पिक्चर्स एंड देन गो। इधर भी अच्छी जगह, इधर भी अच्छा जगह है। चटणी रोकी नको। हाँ, चटनी वाली मैडम मेन आली है वीडियो मध्ये। काय देऊ, असं देऊ का? असं ते चटणी नको ना।
हा यो तो किल्ला दिसत नाही बघ. अक्षय हम लोग पहुंच गए, अभी किला देखने जा रहे हैं और ये टिकट्स है। बड़े लोगों का 80 रुपीज़ और बच्चों का है 40 रुपीज़। और अभी हम फेरी से जाने वाले हैं किले पे। सो हियर एवरीबडी इज देयर, दैट्स वे। बोट उभा राहिले आपल्यासाठी. सो जैसे कि आपको पता है बहुत धूप है, इसीलिए हमने गॉगल्स लगा लिए अपने, क्योंकि हमको अपने आँखों को बचाना है। और हम लोग ने, जैसे मैंने दिखाया आपको कि हमने टिकट्स ले चुके हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि बोट आए और फिर उतने लोग हो जाए तो फिर हम जाएंगे। किला तो यहाँ से बिल्कुल ही नज़दीक दिख रहा है, रुको मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। सो ये रहा किला। किला तो बहुत ही नज़दीक है, अगर आप देख सकते हो, हमको यहाँ से दिख रहा है। तो एंट्री फ़ीस किले का भी अलग से टिकट है, आई थिंक सो 25 रुपीज़ पर पर्सन और 30 रुपीज़ समथिंग। सो चलो अभी चलते हैं, देख के एंजॉय करते आगे। हमको यहाँ से बीच पे जाना है, हमको मेन एंजॉय बीच पे करना है। सो हम लोग उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, इससे ज़्यादा। बट ये भी देखना था क्योंकि हमने देखा नहीं है। सो लेट्स गो नाउ। So we opted for this boat, but I don't think so it's the best option. It's the worst experience, I think so. क्योंकि इस बोट में ऐसे बैठ के जाना पड़ रहा है हमको, और बहुत ही ज़्यादा कपडा सोडणार लेकिन हमें उतना तो अंदर घूमना नहीं है। इसमें जो मेन चीजें है, जो मेन पॉइंट है, वही हमें अंदर देखना है। अब मेन पॉइंट बोलो तो जंजीरा में देखने के लिए क्या है, तो जंजीरा किले में ऐसे 14-15 पॉइंट है अंदर जो खास देखने लायक है। वैसे तो हम खुद यहाँ जंजीरा के गाइड है, मगर क्या है, बारिश के 4 महीना हमारे यहाँ पे बोट बंद हो जाते हैं। तो अब बोट अभी चालू हो गया, अंदर मेंटेनेंस का, साफ सफाई का काम चल रहा है। तो अंदर फिलहाल के लिए अंदर गाइड बंद किया हुआ है। कहने का मतलब आपको अंदर अभी बताने के लिए कोई गाइड नहीं आएगा, वो अंदर जाके आपको खुद से देखना है। लेकिन 22 एकड़ किला हम 45 मिनट में कैसे देखेंगे, तो उसी पूरे पॉइंट की जानकारी, पूरे जंजीरे की हिस्ट्री आपको बता रहे, ताकि अंदर जाने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और अंदर आपको घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम जब अंदर गाइड किया करते थे तो पर ग्रुप, पर फैमिली 700-800 ऐसा चार्ज करते थे। ये जो चार्जेस होते हैं, ये किले का जो हर एक बुरुज है, ये 3 फ्लोर में बना है, 3 फ्लोर में। हर बुरुज की जो हाइट है, ऊंचाई ऊपर से नीचे तक, फाउंडेशन तक 145 फीट इसकी हाइट है। बुरुज क्या है, सैनिकों के लिए, लड़ाई करने के लिए, वॉच करने के लिए होते हैं। 50-55 साल पहला इस जंजीरा के अंदर एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ था। इस किले के अंदर कम से कम 500 हाउस थे। 2 समाज का लोग ये किले के अंदर रहता था, जैसे महाराष्ट्र एंड मुस्लिम। किले के अंदर मस्जिद थे, अंदर एक बहुत बड़ा गणपति का मंदिर था, बच्चों के लिए स्कूलें थे, अंदर मार्केट था, पूरा गांव था ये किले में। मगर आज कोई लोग किले में रहते नहीं है, सब लोग किला छोड़ के चले गए। अब वो लोग क्यों गए, क्या रीजन था, किसी ने वो लोगों को किले से बाहर निकाला नहीं, क्योंकि मेन यहाँ का राजा ही चला गया। फिर भी सिद्धियों ने इस किले पे 1140 से 1947 तक राज किया है। 47 में जब अपना भारत देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो जंजीरे के जो आखिरी नवाब थे, जिनका नाम है सिद्दी अहमद, वो खुद यहाँ से अपना राजपाट छोड़ के चले गए, क्योंकि लोकशाही हो गया। अब राजा तो चला गया, अंदर की प्रजा कहाँ जाएगी? वो लोग तो किले में ही रहते थे, बट वो लोगों को किले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया, सारा के सारा गांव अंदर का बेरोजगार हो गया। बेरोजगारी की वजह से अंदर के जो लोग थे, धीरे धीरे फिर किला छोड़ के बाहर आ गए। 1972 लास्ट किले में 5-6 घर की फैमिली रहती थी, 72 में वो भी आ गए। अब यहाँ के कुछ 40% लोग वो मुरुड शहर में रहते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, एंड 60% लोग अपन जिस गांव से अभी टिकट लेके आए, ये गांव को राजपुर बोला जाता है, ये सामने के गांव में बस गए लोग। लेकिन 47 से पहला जंजीरा जीतने के लिए कई लोग आए, कई लोगों ने जान तोड़ कोशिश की, जैसे कान्होजी आंग्रे, चिमाजी अप्पा, औरंगजेब, संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो बहुत सारी लड़ाइयाँ की, सब किले जीत लिए उन्होंने, सिर्फ एक जंजीरा किला ऐसा है जो उनको आखिर तक जीतने में नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने ऐसा एक पानी के अंदर सेम किला बनाया, वो किले का नाम है सिंधुदुर्ग।
मालवन रत्नागिरी का किला सिंधुदुर्ग सेम ऐसा ही है भाई, लेकिन जंजीरा 22 एकड़ में बना है ना, सिंधुदुर्ग 40 एकड़ में बना है। जब यहाँ पर सिद्दीक कासिम खान की रियासत चलती थी वो जमाने में ये खाड़ी में यहाँ पे संभाजी महाराज आए। अब संभाजी महाराज ने डायरेक्टली किले पे अटैक नहीं किया, वो और उनके सैनिकों ने 7-8 रातों तक यहाँ से वहां तक किले के अंदर घुसने के लिए क्या किया कि बीच में खाड़ी में ना समुद्र में बड़े बड़े पत्थर डाले थे, एक रास्ता बनाया था जिसको सेतु बोला जाता है, सेतु। लेकिन बीच में समंदर डिप होने की वजह से उनको वो सेतु का काम अधूरा छोड़ना पड़ा। फिर भी संभाजी महाराज हिम्मत नहीं हारे, जंजीरे से 8 किलोमीटर आगे ऐसा ही एक आइलैंड था, खड़क था, उस पे जाके उन्होंने किला बनाया। इसके आगे किला है, देखा होगा आपने, वो संभाजी महाराज का किला है जो खास जंजीरा जीतने के लिए बनाया गया था। मगर जब वो किला बन रहा था उसी वक्त रायगढ़ पे मुगलों ने अटैक कर दिया। अब रायगढ़ बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, तो रायगढ़ को बचाने के लिए उनको वो किला वहीं पे आधा इनकम्प्लीट छोड़ के रायगढ़ पे पहुंचना पड़ा। फिर वो कभी रायगढ़ से वापस नहीं आया, यानी वो किला कंप्लीट नहीं हो सका, इनकम्प्लीट रह गया। उस किले का नाम पद्मदुर्ग नाम है उस किले का। बाई चांस अगर वो जमाने में जंजीरे पे चारों तरफ से अगर अटैक हो गया, हमला हो गया, तो राजा क्या करेंगे, प्रजा क्या करेंगी, कैसे अपनी जान बचाएंगे? इसके लिए भी सिद्धियों ने क्या किया। अब हम जो वहां से यहाँ तक समंदर पार करके आए हैं तो बीच सेंटर में पानी की गहराई कितनी होगी, 40-45 फीट है। तो 40 फीट पानी के नीचे से, समंदर के नीचे से उन लोगों ने एक टनल निकाली हुई, सुरंग। ये किले के अंदर का जो टनल का रास्ता है, सुरंग का रास्ता है, सामने के गांव में जाके खुलता था। 1.5 किलोमीटर तक उसका डिस्टेंस है। वो नारियल के पेड़ के नीचे सफेद रंग के 2 मीनार दिख रहे हैं ना आपको, उसके पीछे बड़ी बड़ी दीवारें। अभी तो खंडर हो गया, मगर एक जमाने में जो राजा ने किला बनाया था, यही राजा का वहां पे एक बहुत बड़ा महल था, उसको हाथी महल के नाम से जाना जाता था। तो वहां पे जाके खुलता है रास्ता। मगर आज आप लोग वो टनल के पूरा अंदर नहीं जा सकेंगे, और भाई कोई ट्राई भी नहीं करना, क्योंकि 1958 जब ये किला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चला गया ना, तो गवर्नमेंट के लोगों ने अंदर जाके उसका सर्च किया। बाद में पता चल गया कि अंदर के सारे पत्थर छूट गए हैं और समंदर का पानी भी अंदर आ चुका है, बोले तो डेंजर से। उसी वक्त वो टनल को यहाँ से वहाँ से दोनों तरफ से बंद किया। टनल बोले तो वो लोगों ने अपने सेफ्टी के लिए बनाया था, उसका कभी यूज नहीं किया वो लोगों ने। फिर भी भाई पानी के नीचे से इतना बड़ा यहाँ से वहाँ तक रास्ता बनाना कोई मामूली बात नहीं थी उस जमाने में। ये जंजीरा किला है। इस किले के 3 खासियत है। किले की सबसे पहली खासियत ये है, अभी आप फिलहाल बोट में बैठे हैं, अपना बोट जब तक वहाँ किले के 20-25 फीट पास नहीं ना जाएगा, तब तक आप दूर से किसी भी एंगल से देखो, आपको किले का दरवाजा नहीं दिखेगा। किले का गेट दूर से नहीं दिखता, पास जाने के बाद ही दिखता है। गेट तो इतना बड़ा है कि वो गेट पे आज भी 100-150 लोग खड़े रहते हैं, इतना बड़ा गेट है, लेकिन बनाया टेक्निक से वो लोग। पास आने के बाद ही गेट दिखेगा आपको। किले की दूसरी खासियत ये है कि किला है चारों तरफ समंदर में। आप अच्छी तरह से जानते हैं समंदर का पानी तो खारा है, खारा, लेकिन अंदर जाके देखो, ये कुदरत की देन है कि चारों बाजू खारा पानी है, अंदर मीठे पानी के तालाब है। और इतने बड़े तालाब है, इतने गहरे तालाब है कि हम लोग अभी जिस बोट में बैठे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 4-5 बोट वो तालाब में चला सकते हैं, क्योंकि एक तालाब 40 फीट गहरा है और दूसरा तालाब 60 फीट गहरा है। पानी समंदर का नहीं है, न बरसात का पानी है, नेचुरल उसको नीचे से झरने चलते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि 72 से अंदर लोग रहते नहीं, आबादी नहीं है, तो पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो पानी जो है ना पूरा ग्रीन हो गया। किले की तीसरी खासियत, समंदर में लहरें होती है, 24 घंटा किले की दीवारों को पटकती है। देखो पानी मार मार के इतने साल में किले के पत्थर अंदर चले गए, बट उसका जो बीच का जो जॉइंट है ना, जॉइंट, वो जॉइंट आज भी अपनी जगह पे वैसे के वैसे कायम है। तो ये जॉइंट में क्या डाला होगा, कौन सा सीमेंट? उस टाइम में सीमेंट वगैरह तो कुछ नहीं था, 4 मटेरियल से बनाया गया। इसमें सबसे पहला है चूना, दूसरा समंदर की रेत, तीसरा गुड़ होता है ना, गुड़ है इसमें, और चौथा जो सबसे मजबूत है उसको बोलेंगे सीसा, मतलब लेड। सीसा पिघला के डाला है पत्थर। ये किले में आप भारत की 3 नंबर तोप देखेंगे जो बड़ी है। पहली बीजापुर की मुल्क मैदान तोप, दूसरी दौलताबाद औरंगाबाद की मेंढा तोप मानी जाती है, और तीसरी है जंजीरा की मानी जाती है, जिस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी। अंदर जाके देखो, कलाल बांगड़ी तोप 19 फीट लंबाई है, 19 फीट, और वजन में, वेट में कितनी है वो तोप? तो भाई वो तोप जो है 22 टन की तोप, 22 टन बोले तो 22,000 किलो। इतना बड़ा तोप, इतना हेवी तोप अंदर लेके कैसा गया उन्होंने? उस जमाने में पॉसिबल ही नहीं था, वो तोप तो अंदर ही बनाया गया। उसके उन्होंने रिंग लाए, और एक एक रिंग को, एक एक पीस को जोड़ जोड़ के अंदर ही बनाया गया। सिर्फ लोहे का नहीं है, नहीं तो कब का सड़ जाता। उस तोप में 5 मेटल का इस्तेमाल किया, 5 धातु से बनी है वो तोप। फिलहाल अभी आप 10 मिनट धूप में बैठे, धूप की वजह से अपना सर गर्म हो गया।
अंदर जाएंगे ना, वो तोप को आप टच करके देखो, हाथ लगा के देखो, 12 घंटा धूप में रहता है लेकिन गर्म नहीं होता, हीट नहीं होता, क्योंकि वो 5 मेटल से बनी है एंड 6 किलोमीटर तक वो तोप की रेंज थी। अभी आपको अंदर कैसे जाना है ध्यान दे दो, वो गेट है, वहां से आप एंट्री करो, गेट क्रॉस करेंगे ना तो गेट पे सबसे पहले आपको एक समाधि देखने मिलेगी। वो समाधि राजा महाराजाओं की नहीं है, जैसे अपने मुंबई में हाजी अली है, हाजी मलंग है, वैसे जंजीरा दरगाह है, 5 पीर की दरगाह है। सबसे पहले आप वो दरगाह के दर्शन करना, दरगाह से फिर हमें राइट लेना है, गली क्रॉस करेंगे, दरगाह से राइट मारो, गली क्रॉस करो, ज्यादा नहीं 12-13 सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला आप जाएंगे कलाल बांगड़ी तोप के पास, देखो वो रही कलाल बांगड़ी तोप ऊपर वाली। अब आपने कलाल बांगड़ी तोप देख लिया ना, फिर ये पहले बुरुज पे जाना है, फिर आपको वो दूसरे बुरुज पे जाना है। जब आप तीसरे बुरुज पे जाएंगे तो ध्यान में रखो, सीढ़ियाँ उतर से 2 रास्ते, लेफ्ट और राइट, राइट नहीं जाना, अगर राइट जाएंगे ना तो किले के आप 3rd गेट पे जाएंगे, वहां से क्या होगा 2 घंटे से फिर वापस नहीं आएगा। तो तीसरे बुरुज से लेफ्ट मारो, अंदर वॉच टावर में जाओ, वॉच टावर देख के बाहर निकलो, बाहर वहीं पे आपको अंडरग्राउंड टनल देखने मिलेगा। थोड़ा आगे जाएंगे चोर गेट देखने मिलेगा, उसके आगे मीठे पानी के बड़े बड़े तालाब, उसके आगे राजा का राजवाड़ा जो 7th फ्लोर में बनाया गया था। यानी सारे पॉइंट आपको वहीं पे स्टेप बाय स्टेप देखने मिलेंगे, अंदर आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतरते समय आपको बोट वाला जो टाइम बताएगा वो टाइम ध्यान में रखना, क्योंकि आपको उतारने के बाद ये बोट वापस नहीं जाता उधर, ये बोट कैसे एम्प्टी खड़े यहाँ पे वेटिंग में, इनके लोग अंदर गए हुए, तो वो हिसाब से अपना भी बोट इधर ही खड़ा रहेगा। हर बोट के अलग अलग नाम है, अपन जो बोट से आए हैं अपने बोट का नाम है सुबहानी, हम सुबहानी बोट से आए हैं, हमें सुबहानी बोट से ही वापस जाना है। तो ये था जंजीरे का इतिहास जो मैंने आपको बता दिया, अंदर कैसे जाना है वो भी बता दिया। जानकारी अच्छी लगी है अपने अपने ग्रुप से खुशी से दिल से देना, अब जो भी देंगे मेरा अकेले का नहीं, ये 8-10 लोगों की मेहनत होगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अमेजिंग। We are entering. तिकीट द्या. दोन विहीर बघायला आपण. इकडून जाय ना, ठीक आहे काय मला वाटते फिर इकडून बोललो. एक दही भात आणि एक दूध भात एक असे दोन विहीर बघ, आहेत. एक. अरे ते कुठे आहे तोप? हा मग हे का द्या दोन विहीर आहेत ते बघूया पहिले. तोप कुठे? इथूनच ना, दुसरी सीडी बोलले, इथून वर बोलले ना. तोप वरतीच आहे रे. जास्त वर्धन करणं खूप गरजेचं आहे. हा काम करणं खूप गरजेचं आहे. हम्म. हा तेच ना. तोप चालूया. सर्व बरोबर हात लावून इकडे इकडे. ए टिकून बरोबर हात लावून बसतो माझ्या See, I am all prepared, sun protection everything. और अभी हम लोग किले पे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया हम लोग को 3rd वाले इस पे आके फिर यहाँ से उतर के हमको वो तालाब देखना है जो रुको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर जो है पॉन्ड ये देखना है और फिर शायद वापस बोट के इधर जाना है. दे हैव स्पेसिफिकली टोल्ड अस इन 45 मिनट्स हमको रिटर्न आना है और एल्स द बोट विल नॉट टेक बिकॉज अदर बोट्स हैव लाइक सम कैपेसिटी और उतना ही लेके जा सकते हैं इसीलिए. सो लेट्स गो. इट्स रियली टायरिंग यार, इट्स रियली हॉट और मेरा मेजर थिंग था बीच पे मस्ती करना. बट लेट्स सी, ये भी सब इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ज़रूरी है. तो चलो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग. मी दिसते तू नाही दिसते. चलो, एकाच जागा कोणी काहीतरी टाकलं असेल खायला म्हणून. दही भात
चष्मा टाकू का खायला हम्म? चष्मा टाकू फटका देऊ का? मम्मी मला दाखव ना का दिसत नाही तुला? सो फाइनली एवरीथिंग हैज़ बीन सीन और अभी हम लोग जा रहे बोट के पास वापस, क्योंकि 45 मिनट्स का जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो चुका है एंड वी डोंट वांट टू मिस आवर बोट्स एंड गेट स्टक ऑन दिस. सो वी आर जस्ट वॉकिंग एंड गोइंग एंड दे आर कमिंग फ्रॉम बैक. सी, सो आई एम जस्ट वॉकिंग एंड और क्या बोलूँ बाद में. तो स्पेसिफ़िकली ये लोगों ने हमें बोला था, जब गाइड किया था तभी भी पैसे लिए थे और ऐसे बोल के कि हम आईटी के स्टूडेंट्स हैं और हमारा ये काम नहीं है, फिर भी हम मोबाइल वगैरह कुछ गिरता है पानी में तो वो सब ढूंढ के निकालते और पैसे मांग रहे थे. लेकिन इस बार किसी ने कुछ नहीं दिया था. लोग समझ गए थे ये दूसरी बार पैसे हटने के तरीका है. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अलीबाग डायरी. होप यू एन्जॉयड इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. लव यू ऑल. पीस आउट. बाय. Kisses from me.